नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का सिर पर है। ऐसे में सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ और बता दें कि बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान को मुंहबोली सीट देने के लिए खुश करने में लगी है, वही बीजेपी को काफी झटका लग सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ सिर्फ चिराग पासवान को खुश करने में, जिस तरीके से सिर्फ हाजीपुर की सीट जो चिराग पासवान मांग रहे थे उनको खुश करने में, बाकियों को वो जिस तरीके से लगातार पशुपति पारस भी कह रहे हैं। संसदीय बोर्ड की जब उनकी बैठक थी, बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव आने के बाद, चुनाव जिस तरीके से आ रहा है उसके बाद जो लोकसभा सीटों का जो बंटवारा होगा, अगर मुझे हाजीपुर का सीट नहीं मिला, हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर सीटों का बंटवारा के दिन अगर वो सीट नहीं मिला तो सर क्या आरजेडी से कांग्रेस से कुछ बातचीत हुई है सर? देखिए, हमारी बातचीत अभी किसी से नहीं हुई है। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है, चुनाव पर हम विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है। एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है, सीटिंग गेटिंग गो। लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप थोड़ा विचार करिए। कोई दलित की पार्टी है, और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दो कि बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के हैं, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है। और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। उन्होंने संदेश दे दिया है कि अगर जिस तरीके से सीटों का जो बंटवारा है, अगर हमें नहीं मिला तो हम अपना पाला बदल सकते हैं। बीजेपी सिर्फ चिराग पासवान को खुश करने में, पशुपति पारस और चिराग पासवान पर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों को झटका लग सकता है। जी हाँ, दोनों की ओर से बीजेपी को झटका लग सकता है। उपेंद्र कुशवाहा भी सूत्रों के हवाले कहीं ना कहीं इधर से उधर जा सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी सीटों की मांग है, तो जीतन राम मांझी की भी सीटों की मांग है। और एक तरफ सिर्फ जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, सिर्फ एक आदमी को खुश करने के लिए बीजेपी, 3 तरफ से बीजेपी को झटका लग सकता है। पशुपति पारस तो कह चुके हैं कि अगर सीटों का जो बंटवारा अगर हुआ, अगर हमें हाजीपुर का सीट नहीं मिला तो पाला बदल सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी संदेश दिया है कि सीटों का बंटवारा और हमें सीट मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी जहां आधे सीटों पर दावा कर रहे हैं, वहीं जदयू भी आधे सीटों पर दावा कर रही है। लेकिन बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि अभी तक सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ है। और जहां तक कि हाजीपुर हो, नवादा हो और सभी जगहों पर जहां दावेदारी हो रही है पशुपति पारस की, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। जहां एक तरफ सिर्फ हनुमान को खुश किया जा रहा है, वहीं इससे नीतीश कुमार भी नाराज हो सकते हैं। बता दें कि 1.5 महीने के बाद, करीबन 1.5 महीने के बाद तो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है चिराग पासवान। वहीं पशुपति पारस को लेकर पशुपति पारस भी लालू यादव के संपर्क में है सूत्रों के हवाले, और जा सकते हैं। फिलहाल देखना होगा, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और कभी भी चुनाव का घोषणा हो सकता है। और
सीटों का बंटवारा कभी भी हो सकता है। आखिर जो सीटें मांगी जा रही पशुपति पारस की ओर से, क्या उन्हें मिलेगी, ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।